करो, बंद करो। आज नई शिक्षा नीति 2020 का विरोध करने के लिए कई संगठन यहाँ पर केंद्रीय सचिवालय पर दिल्ली में मौजूद हैं। नई शिक्षा नीति 2020 जो शिक्षा में अनौपचारीकरण और निजीकरण का जो रास्ता है उससे पूरी तरीके से साफ करती है। हम उस समाज में रहते हैं जहाँ पर पहले से ही हमारे समाज में एक दोहरी शिक्षा नीति मौजूद है। दोहरी शिक्षा नीति से मेरा अभिप्राय ये है कि हमारे समाज में एक हिस्सा प्राइवेट स्कूलों में जाता है और एक हिस्सा सरकारी स्कूलों में पढ़ने को मजबूर है, जिसका नतीजा ये है कि सरकारों ने सरकारी शिक्षा को, सरकारी स्कूलों को सुधारने की कोशिश पिछले सालों में लगातार नहीं की है। और आज के समय में जहाँ पर शिक्षा में जो बजट का एलोकेशन है और जो फंडिंग है सरकार की, जो नीतियों में सुधार होना चाहिए, उसकी जगह आज सरकार ने सरकारी शिक्षा के प्रति ही अपने फंड को, अपने बजट को और काट दिया है। और इस तरीके से नई शिक्षा नीति 2020 में ऐसा पूरा मसौदा पेश किया है कि जो शिक्षा है, जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन है, उसको कॉर्पोरेट सेक्टर में पूरी तरीके से सौंप देने की पूरी कोशिश की गई है। आज हमने देखा है कि चाहे वो कॉलेजेस को स्वायत्त बनाने की कोशिश हो, यानी कि ऑटोनॉमस बनाने की कोशिश हो, या फिर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को रैंकिंग के आधार पर अनुदान की जगह लोन सैंक्शन करने की बात हो, या फिर जो शिक्षण क्षेत्र में जो भर्तियां हैं उनको उनके कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन करने की बात हो, या फिर स्कूल के लेवल पर स्कूल्स की क्लस्टरिंग करने की बात हो, या फिर स्कूल के ही लेवल पर दूरस्थ शिक्षा को प्रमोट करने की बात हो, या स्कूल के और कॉलेज दोनों के ही लेवल पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को प्रमोट करने की बात हो। इन सभी से साफ पता चलता है कि यहाँ पर सरकार ने ये संदेश जनता को दे दिया है कि जो शिक्षा में जो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए वो अब सरकार उठाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और सरकार ने जो हमने देखा है, समाज का जो 1% से भी कम हिस्सा है, जो पूंजीपति हैं, उनके हाथ में आज शिक्षा की एक तरीके से पूरी बागडोर सौंप दी है कि वो जिस तरीके से चाहें, जैसे चाहें, अब लोगों के लिए शिक्षा का कमोडिफिकेशन कर सकते हैं। आज के समय में हमने देखा है कि जो बहुसंख्यक जनता है, उनके जो बच्चे हैं, वो सरकारी स्कूल की भी फीस अदा कर पाने में उन्हें 12-12 घंटे, 14-14 घंटे खटना पड़ रहा है, और कई तो ऐसे हैं कि उन्हें काम तक नहीं मिल रहा है। तो ऐसे समय में जहाँ पर पहले से ही शिक्षा को ऑनलाइन कर दिया गया है, जहाँ पर एक बड़ा हिस्सा शिक्षा के दायरे से हट चुका है, ऐसे माहौल में जहाँ पर गरीब जनता को जो शिक्षा के प्रति उनका एक्सेस होना चाहिए, उसको और ज़्यादा आसान और ज़्यादा जनसुलभ बनाने की जगह सरकार ने उसको और ज़्यादा दुर्लभ बना दिया है आज जनता के लिए। इसीलिए आज का ये आंदोलन बहुत ज़रूरी है नई शिक्षा नीति के खिलाफ, क्योंकि जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो समाज में एक बेहतर स्थिति स्थापित कर पाने की उनकी जो उम्मीद है, वो एक बेहतर शिक्षा के रास्ते पर टिकी हुई है। और उस उम्मीद को
हम केवल सरकार के द्वारा समान शिक्षा नीति केजी से लेकर पीजी तक लागू करवाने पर ही हम उस उम्मीद के पूरे होने की उम्मीद कर सकते हैं। तो आज यहाँ से हम ये मांग दोबारा उठाना चाहेंगे कि जो समान शिक्षा नीति है उसे केजी से लेकर पीजी तक लागू किया जाए, ताकि ये जो दोहरी शिक्षा नीति हमारे समाज में है कि अमीर के बच्चे शिक्षा मंत्री के बच्चे, केंद्रीय मंत्री के बच्चे, चीफ मिनिस्टर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और जो सफाई कर्मचारी के बच्चे, जो महिला धोने वाले के बच्चे हैं, वो सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के लिए भी परेशान हो जाते हैं। इस तरीके की स्थिति हमारे समाज में ख़त्म हो, सभी के लिए एक समान शिक्षा नीति लागू हो केजी से लेकर पीजी तक। और फिलहाल की जो व्यवस्था है उसमें जो सरकारी स्कूल से बच्चे आते हैं उन्हें डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिले, यानी कि जब वो हायर एजुकेशन में दाखिला लेते हैं तो उन्हें डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिले दिए जाएं, ताकि उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पर एडमिशन मिले हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स में। इसके अलावा जो सालों सालों से वादा किया गया है कि नए कॉलेजेस खोले जाएंगे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, उन्हें तुरंत पूरा किया जाए। और उसके अलावा जो कॉलेजेस पहले से ही फंक्शनल है उन्हें खोला जाए दोबारा, ऑफलाइन मोड में पढ़ाई को दोबारा चालू किया जाए और इवनिंग कॉलेजेस को उन सभी कॉलेजेस में चालू किया जाए, ताकि और ज़्यादा बच्चे जो पहले से ही जो किसी न किसी तरीके से मजबूर है दूरस्थ शिक्षा में खराब शिक्षा हासिल करने को, उन्हें भी औपचारिक शिक्षा का फ़ायदा मिल पाए, हक मिल पाए।